दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के सनातन ऋषियों ने, संतों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, कुछ ऐसे उत्सवों और पर्व त्योहारों की रचना की जिनके पीछे जीवन के बहुत गंभीर विचार थे। हमारा होली का त्योहार जो रंग बिरंगा त्योहार है, मिलन का त्योहार है, इसके पीछे क्या जीवन दर्शन था, ये हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, किशोरों को जानना चाहिए। वास्तव में इसे होली कहते हैं। यह नाम एक राक्षसी असुरी के नाम पर है, लेकिन एक असुरी के नाम पे एक पर्व या इतने बड़े त्योहार का नाम क्यों रखा जाए? क्योंकि वह प्रतीक है उन आसुरी प्रवृत्तियों का जिसे जलाकर भस्म कर दिया गया था। क्या हुआ था? हमारे भगवान विष्णु हैं, जिन्हें साकार ईश्वर, निराकार परब्रह्म का साकार रूप कहा जाता है। सबसे पहले सृष्टि में वही प्रकट हुए थे और उनके साथ ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं भगवान विष्णु के आदेश से, ईश्वर के आदेश से। एक बालक हुआ एक बहुत बड़े राक्षस के यहाँ। राक्षस की सींग नहीं थी, राक्षस उसे कहते हैं जिसमें राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। बहुत बलशाली था, बहुत प्रभावशाली था और इतना अहंकारी था कि उसने घोषणा कर दी थी कि कोई भी ईश्वर की उपासना नहीं करेगा उसके क्षेत्र में, जो करेगा उससे मृत्यु दंड मिलेगा। तो सारे यज्ञ बंद हो गए, सारी पूजा बंद हो गई। लेकिन उसके दुर्भाग्य से और मानवता के सौभाग्य से उसी के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। ये प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद, अत्यंत बाल्यकाल से ही बड़े भक्त स्वभाव के थे। उनका मन हमेशा भगवान विष्णु में लगा रहता था, श्री हरि में लगा रहता था और हमेशा वो नारायण नारायण का जप करते रहते थे, छोटे से बालक को। इसका जब पता चला हिरण्यकशिपु को, जिसने कि मना कर रखा था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, उसकी पूजा करेगा, तो वो बड़ा कुपित हुआ। उसने प्रहलाद को बहुत सारे गुरुकुलों में भेजकर ये प्रयास किया कि वो विष्णु विष्णु नारायण नारायण न करे, बल्कि अपने पिता की ही उपासना करे। लेकिन उसका मन नहीं माना प्रहलाद का। वो डरा भी नहीं, वो भगवान विष्णु की शरण में था। एक होता है शरणागति योग, जब प्रभु के शरण में तन मन धन से चला आया जाता है, भाव से चला आया जाता है कि मैं उनके आश्रय में हूं, उनके शरण में हूं, तो उसे किसी का भय नहीं रहता। वह जानता है कि जिसका मैं अनन्य भाव से चिंतन करता हूं वो मेरी रक्षा करेगा हर जगह। तो उसने नारायण नारायण करना नहीं छोड़ा और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इस पर अपनी लज्जा बचाने के लिए, क्योंकि सारा राज्य तो उसकी पूजा कर रहा था, भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर रहा था, ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा था, देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहा था। तो ऐसे में उसे लज्जा बचानी थी अपनी कि तुम्हारे घर में कैसे पूजा हो रही है भगवान विष्णु की, बताओ। तो उसने यह आदेश दिया कि इस बालक की हत्या कर दी जाए और इसके लिए उसने बहुत सारे षड्यंत्र किए। कहा पहाड़ से फेंक दो नीचे, उसे पहाड़ से फेंक दिया गया, लेकिन वो ऐसे ही कुछ गिरा जमीन पर जैसे कमल के फूल में ओस की एक बूंद गिरती है। उसे कुछ नहीं हुआ। उसके सामने हाथी छोड़े गए, हाथियों ने उसे नहीं कुचला। सर्प छोड़े गए, सर्पों ने उसे नहीं डसा। हर प्रकार के प्रयत्न करके जब वो थक गया तो उसके दिमाग में एक विचार आया। वो विचार क्या था कि चलो, मेरी बहन है, वो भी असुरी थी, राक्षसी थी, राक्षसी प्रवृत्ति की महिला थी और उस समय बहुत प्राचीन काल की बात है, इसलिए उस समय भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके, भगवान का अर्थ यहाँ ईश्वर नहीं होता है, किसी भी बहुत अत्यंत आदरणीय व्यक्ति को भगवान कह देते हैं। तो भगवान ब्रह्मा यानी ब्रह्मदेव की उपासना करके उन्होंने ब्रह्मदेव से एक वर ले लिया था कि मैं अग्नि से भस्म नहीं होंगी। उन्होंने वरदान दे दिया था। तो हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हें तो वरदान है ब्रह्मदेव का कि तुम इस बालक को चिता की अग्नि पर लेके बैठो, अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तो ये तो भस्म हो जाएगा और तुम
तो सुरक्षित रहोगी, तुम्हें तो अग्नि से कोई भय नहीं है। तो वो भी मान गई और लकड़ियां लगाई गई, चिता बनाई गई, उस पर होलिका बैठ गई। साथ में गोद में छोटे प्रहलाद दे दिए गए और प्रहलाद को उसने कस के पकड़ लिया और चिता की अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। वहां भी प्रहलाद नारायण नारायण करते रहे, मुस्कुराते रहे। चिता की अग्नि ने उनको छुआ तक नहीं, उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा। लेकिन ब्रह्मदेव का जो वरदान था वो विफल हो गया। स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए कल आपने होलिका दहन का कार्यक्रम किया था। वह इसका प्रतीक था कि एक आसुरी शक्ति पर भगवान की भक्ति से एक अच्छे व्यक्ति की, उत्तम व्यक्ति की रक्षा हो गई। उसके बाद जब वह भी सफल नहीं हुआ तो उसने कहा अगर ये भी असफल हो गया तो मैं स्वयं मारूंगा तुम्हें। अब महल में आया और उसने कहा कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, देखता हूं तुम्हें भगवान कैसे बचाता है तुम्हारा, क्योंकि यहां तो भगवान तुम्हारा है नहीं। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी, मेरे प्रभु ईश्वर तो कण कण में वास करते हैं, वो यहां भी हैं, सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत नाराज हुआ। उसने कहा ये खंभा देख रहे हो, इसमें भी तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद ने कहा जरूर हैं, जब कण कण में है तो खंभे में क्यों नहीं होंगे। तो उसने गुस्से में, उसके पिता ने गुस्से में खंभे पर एक मुक्का मारा। बहुत बलशाली था, खंभा टूट गया पत्थर का और उससे प्रकट हुए भगवान नारायण एक ऐसे रूप में जो रूप धरना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि ब्रह्मदेव का वरदान था हिरण्यकशिपु को भी कि वो न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से। ऐसे रूप में आए, न तो वो मनुष्य थे न जानवर थे। ऐसे समय में प्रकट हुए जब न तो रात्रि थी न दिन। और उसने कहा था घर में मरूं न बाहर मरूं। तो चौखट पे लेके बैठ गए वो दोनों के बीच में, अस्त्र से न शस्त्र से। तो उन्होंने नाखूनों से मारा। इसके लिए उन्होंने नृसिंह रूप लिया भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने। चेहरा तो शेर का किंतु शरीर मनुष्य का। उन्हें ही भगवान नृसिंह कहते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं वो। और उन्होंने प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को उठाकर ले गए और चौखट पर रख के उसका पेट चीर दिया, वो मारा गया। तो ये जो कहानी है वह एक अत्यंत साधु पुरुष, साधु बालक, भक्त बालक की रक्षा की कहानी है श्री हरि के द्वारा, श्री नारायण के द्वारा, श्री विष्णु के द्वारा। उसकी स्मृति में, उस घटना की स्मृति में संतों ने यह उत्सव मनाने की परंपरा बना दी, जिसमें एक दूसरे से लोग रंग खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं कि आज वही बात जो आप देखते हैं दशहरे में राम द्वारा रावण का वध, यहाँ भगवान नारायण द्वारा रावण के ही जैसे एक घोर दुराचारी का वध किया गया। और इसीलिए यह जो रंगों का त्यौहार है होली, उसका निर्माण हुआ। यह याद दिलाने के लिए है कि असुर न बनो, अच्छे सदाचारी व्यक्ति बनो और साथ साथ ईश्वर में भक्ति और शरणागति बनाए रखो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गीता में कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में रहता है, मुझे याद करता है, मैं उसके अच्छे बुरी का ख्याल स्वयं रखता हूँ, योगक्षेम का स्वयं वहन करता हूँ। हरि शरण